जो ध्रुवंश की कथा है, ध्रुव जी के पुत्र हुए उत्कल और उनके हुए थे महाराज अंग, ये भी कथा आपके बहुत मतलब की है। अंग राजा बड़े प्रतापी हैं। अंग राजा जो हैं बड़े महात्मा थे। इन्होंने एक बार भगवान ब्रह्मा की तपस्या करके वरदान क्या मांगा कि मेरे घर में भगवान पैदा हो, वरदान मांगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा आप, ये कथा हमने श्री विष्णु महापुराण में सुनाई। तो महाराज अंग ने तो भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा, ये कथा भागवत में भी है कि भाई नारायण मेरे पुत्र बने, भगवान मेरे पुत्र बने। और उनकी जो पत्नी थी जिसका नाम था सुनीता, सुनीता को सांप लगा हुआ था, उनके घर में दुष्ट बेटा होगा। ये सुनीता जो हैं ये काल की बेटी है। माता पिता जैसा आचरण करते हैं उसका प्रभाव संतान के जीवन में कितना पड़ता है वो इस प्रसंग से आपको सुनने को मिलेगा। तो भगवान काल जो हैं वो तो सबको दंड देते ही हैं। तो पिता तो न्याय करते थे, लेकिन उनकी बेटी जो है ना, ये काल की बेटी सुनीता, उसने सोचा मेरे पिता लोगों को दंड देते हैं तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए। तो जब बचपन में वह छोटी सी बालिका थी तो जहां भी कोई साधु महात्मा तपस्या करता, भजन करता, तो ये क्या करती महाराज, उनको परेशान करती, कांटा चुभा देती या कुछ भी महाराज उनको ताड़ने लग जाती, मारने लग जाती। तो बालक थी तो महात्मा लोगों ने बुरा नहीं माना, लेकिन भैया जब ये बड़ी हो गई, भाई बालक कोई दंड करता है तो माता पिता को, लोगों को बुरा नहीं लगता, भाई ये बच्चा है, लेकिन समझदार होकर के दंड करता है तो बड़ा बुरा लगता है। एक बार क्या हुआ, एक महात्मा जी को इन्होंने दंडित किया, भगवान का भजन कर रहे थे और डंडा से मारने लगे। तब महात्मा जी ने इनको शाप दे दिया, कमाल किया है सुनीता तुमने, अरे मैं भगवान का ध्यान कर रहा था और तुमने मुझे परेशान किया, मैं शाप देता हूं, तुम्हारा जो पुत्र होगा बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का होगा। अब सुनीता ने अपने पिताजी को बताया, पिताजी बड़े चिंतित हुए, भाई अब क्या करें। और पूरी दुनिया में सबको पता चल गया कि सुनीता को सांप लग गया है, दुष्ट बेटा होगा। तो कोई बढ़िया जो था वो कोई विवाह करने को राजी नहीं। कथा आती है महाराज, देवलोक की जो अप्सरा थी वो उनकी मित्र थी। आज सखी के द्वारा उन्होंने क्या किया, ये जो महाराज अंग हैं इनको वरदान मिला था ब्रह्मा जी का, इनके घर भगवान पैदा होकर के आएंगे। तो देवलोक की अप्सराओं ने क्या किया, सुनीता को वहां पर ले गए और उन महाराज अंग से निवेदन करवाया। ये बताया नहीं उनको कि काल की बेटी है, और उनका प्रेम करवाया। और उसके साथ जब विवाह की बात आई तब उनको बताया ये काल की बेटी सुनीता है। हे महाराज, इनको शाप मिला है कि इनके घर दुष्ट बेटा होगा, और आपको वरदान मिला है कि भगवान होंगे, इसलिए इनका पाणी ग्रहण आप करें। राजा अंग ने पाणी ग्रहण कर लिया। और भैया कथा आती है, कुछ समय के बाद इनके यहां पर एक बेटा उत्पन्न हुआ जिसका नाम बेन था। बचपन से तो बड़ा धर्मात्मा हुआ, लेकिन कुसंग में पड़ जाने की वजह से पापी हो गया। संत ब्राह्मणों को, गायों को, साधुओं को, सज्जनों को दंडित करने लगा। और एक दिन महाराज उन पिता ने देखा, पिता ने कहा मेरा तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा, मेरे घर तो भगवान को जन्म लेना था, लेकिन ये तो दुष्ट बेटा का जन्म हो गया।
अब क्या करें? महाराज बड़े चिंतित थे। तो महाराज ने तो अपना राज्य वैभव त्याग दिया, वो तो चले गए। ब्राह्मणों ने इसको राजा बना दिया। राजा बनने के बाद में पाप में कोई कमी नहीं आई, पाप और करता रहा। पाप उसके बढ़ने लगे। परिणाम क्या निकला? सबसे कह दिया ना कोई यज्ञ करेगा, ना पूजा पाठ, कुछ नहीं करेगा। यदि करेगा तो मेरे नाम से करेगा, मैं भगवान हूं। ब्राह्मणों ने अभिमंत्रित करके जल इसके ऊपर डाल दिया, इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन महात्मा लोग जानते हैं कि अंग को आशीर्वाद मिलाता भगवान आएंगे, सुनीता को साप मिलाता दैत्य होगा। आज सुनीता के साप की वजह से ये दुष्ट बेटा हुआ। ब्राह्मणों ने तंत्र शास्त्र के माध्यम से उसके शरीर का मंथन किया और उसके शरीर से ही भगवान को प्रकट कर दिया। महाराज भगवान पृथु प्रकट हो गए। बोले पृथु जी महाराज की जय। आज उसी से मंथन के द्वारा भगवान पृथु को प्रकट कर दिया। माता लक्ष्मी अर्ची देवी के रूप में प्रकट हो गई और उन्होंने पृथ्वी की दिव्य स्थापना की है और पृथ्वी में यज्ञादिक कार्य करके समस्त देवताओं को आनंदित और प्रसन्न किया है। ऐसा यहां पर वर्णन किया। बोले ध्रुव जी महाराज की।